हवेली की दीवारें हिल रही थीं, खिड़कियों की चौखटें धड़धड़ा रही थीं। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत से खुद को संभाला और तीसरे कमरे के दरवाजे को धक्का देकर बाहर भाग आया। आंगन में आकर उसने लंबी सांस ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसके कानों में अब भी गूंज रही थी वृंदा की चीख, तुझे भी दीवार में चुन दूंगी। अनिरुद्ध ने जमीन पर गिरे अपने मोबाइल के टुकड़े उठाए। स्क्रीन पूरी तरह चटक चुकी थी, सारे वीडियो सबूत नष्ट हो चुके थे। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, सच मुझे ढूंढना ही होगा। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि अनिरुद्ध को हवेली में आत्मा ने दबोच लिया था। लोग कहते थे कि किसी ने दूर से उसकी चीख सुनी थी। चौपाल पर फिर चर्चा छिड़ी। कितनी बार कहा था कि वहां मत जाओ, अब देखो वो भी फंस गया। दादी जानकी ने सही कहा था, वृंदा किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन अनिरुद्ध हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि अब हवेली के हर कोने की पड़ताल करनी होगी। दोपहर को वह हवेली में लौटा। इस बार उसने एक छोटा टॉर्च, कागज, कलम और कैमरा साथ लिया। वह सीधा हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ा। गलियारों में टूटी खिड़कियों से आती धूप धूल के कणों पर पड़ रही थी। जगह जगह चमगादड़ लटके थे और छत से अजीब गंध आ रही थी। जैसे ही वह एक लंबे गलियारे के आखिर तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक छोटा दरवाजा है जिस पर लोहे का ताला जड़ा हुआ था। ताला पुराना था लेकिन टूटा नहीं था। अनिरुद्ध ने ध्यान से देखा। दरवाजे के ऊपर धुंधली लिखावट उभरी हुई थी, वह कमरा कभी मत खोलना। उसके भीतर जिज्ञासा और डर दोनों जाग उठे। यही होगा वो रहस्यमय कमरा, शायद यही सब राज छुपा रहा है। अनिरुद्ध गांव लौटा और लोहार से पुराना औजार लिया। शाम ढलते ढलते वह फिर हवेली पहुंचा। उसने ताले पर औजार मारा, धड़ाम, ताला टूट गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुप्पर अंधेरा और सीलन थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसकी सांसें थम गईं। कमरे की दीवार पर पुराने खून जैसे दाग जमे थे और बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर राख और टूटी चूड़ियां बिखरी थीं। अनिरुद्ध कांप उठा। ये क्या जगह है? उसने धीरे धीरे चबूतरे के पास कदम रखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और तभी दीवार पर एक परछाई उभर आई। वृंदा की परछाई। वह जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने मुझे यहीं बंद किया था, यहीं मेरी चीखें दब गईं, यहीं मेरा बच्चा भी मारा गया। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली और लिखने लगा, कमरा रहस्यमयी है, शायद यही जगह है जहां वृंदा को जिंदा दफनाया गया। दीवारों पर खून के निशान और चबूतरे पर चूड़ियां इस बात की गवाही देती हैं। अचानक दीवारों से खुरचने की आवाज आने लगी, चर्र चर्र चर्र, मानो कोई अंदर से ईंटों को नोच रहा हो। अनिरुद्ध की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, बचाओ मुझे बचाओ। वह कांप गया। ये बच्चा है। आवाज और तेज होती गई, बचाओ, माँ को बचाओ। अनिरुद्ध चीख पड़ा और बाहर भाग आया। हवेली के आंगन में पहुंचकर उसने लंबी सांस ली। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। तो ये सच है, वृंदा अकेली नहीं मरी थी, उसका साथ उसका बच्चा भी मरा था। वह सोच में डूब गया। पर उस रात आत्मा ने क्यों कहा तू उसी की औलाद है? क्या वृंदा मुझे अपने हत्यारे का वंशज समझ रही है, या सच में मेरे खून में ठाकुर की रगें हैं? रात होने लगी थी। हवेली के गलियारे में चांदनी उतर आई थी। अनिरुद्ध थककर एक कमरे में बैठ गया। पर जैसे ही उसने आंखें मूंदी, सामने की दीवार पर छायाएं फिर से नाचने लगी। पहली छाया एक औरत की जो चीख रही थी। दूसरी छाया एक बच्चा जो गोद में हाथ फैलाए था। तीसरी छाया एक आदमी जिसकी शक्ल धुंधली थी लेकिन उसकी आंखें बेहद खतरनाक। अनिरुद्ध ने घबराकर आंखें मल ली, लेकिन छायाएं गायब नहीं हुई। और तभी दीवार पर खून से लिखावट उभर आई, खून का कर्ज खून से ही उतरेगा। अनिरुद्ध की सांसें थम गईं। उसने समझ लिया था ये हवेली सिर्फ भूतहा नहीं बल्कि बदले की आग में जल रही है। अब सवाल था, क्या वह इस बदले की कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है, या वह सच को उजागर कर वृंदा की आत्मा को शांति दिला पाएगा? अगली सुबह गांव में हलचल थी। चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए थे और हवेली का नाम फिर चर्चा में आ गया था। कल रात फिर किसी ने चीख सुनी थी। हाँ, और देखा तो हवेली की छत पर औरत नाच रही थी। लहू से सना आंचल था उसके पास। भगवान बचाए, ये अनिरुद्ध क्यों नहीं समझता? हवेली से दूर रहना ही भलाई है। गांव के बुजुर्ग भी सिर हिलाते रहे। सब मान चुके थे कि हवेली शापित है, लेकिन अनिरुद्ध इन अफवाहों को सुनकर खामोश रहा।
वह जान चुका था कि डर से भागने पर रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। दोपहर को वह रागिनी से मिलने गया। रागिनी खेत में पानी भर रही थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों झलक रहे थे। अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, रागिनी मुझे सच बताओ, ये हवेली और वृंदा की आत्मा का रिश्ता क्या है? रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह चारों तरफ देखने लगी कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, तुम्हें सच जानना है तो तैयार रहो। ये कहानी उतनी ही दर्दनाक है जितनी डरावनी। रागिनी ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, बहुत साल पहले हवेली में ठाकुर साहब रहते थे। गांव का सबसे बड़ा जमींदार। नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। उनके पास सब कुछ था पर दिल में दरिंदगी भी थी। वृंदा हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी, मासूम, सुंदर और बेहद गरीब। ठाकुर की बुरी नजर उस पर पड़ी। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। रागिनी की आवाज कांप रही थी। एक रात ठाकुर ने उसे हवेली में बुलाया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। वृंदा चीखती रही लेकिन हवेली की दीवारों ने ही उसकी आवाज निगल ली। कुछ ही दिनों में पता चला कि वृंदा गर्भवती हो गई है। ठाकुर की इज्जत पर दाग न लगे इसलिए उसने षड्यंत्र रचा। वृंदा को हवेली के इसी रहस्यमय कमरे में बंद कर दिया गया। उसे खाना पानी तक नसीब नहीं हुआ और जब उसका बच्चा जन्मा दोनों को वहीं मार डाला गया। अनिरुद्ध की आंखें भर आई। यानी हवेली में जो चीखें हैं वे उसी रात की गूंज हैं। रागिनी ने सिर झुका लिया। हाँ, और कहते हैं कि मरने से पहले वृंदा ने कसम खाई थी, मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगी जब तक ठाकुर की औलाद का खून इस हवेली की दीवारों को नहीं भिगो देगा। अनिरुद्ध सन रह गया। उसके कानों में गूंज उठा वो वाक्य जो आत्मा ने कहा था, तू उसी की औलाद है। रागिनी, अनिरुद्ध ने कांपते स्वर में पूछा, क्या गांव में किसी को पता है कि ठाकुर की असली औलाद कौन है? रागिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, जैसे कोई भयानक राज छुपा रही हो। अनिरुद्ध, ये सच जानकर तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे सच जानना ही होगा, अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा। रागिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, ठाकुर रणवीर सिंह का एक बेटा था, नाम था विक्रम सिंह। उसने शहर जाकर शादी की और वहीं बस गया, लेकिन सुना है उसका बेटा अभी भी जिंदा है। अनिरुद्ध का दिल धक से रह गया। तो क्या मैं? रागिनी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, हाँ अनिरुद्ध, लोग कहते हैं कि तुम उसी खून से हो, तुम ठाकुर की वंश परंपरा का हिस्सा हो। अनिरुद्ध जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं किसी दरिंदे की औलाद नहीं हो सकता। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं जानती सच क्या है, लेकिन हवेली की आत्मा यही मानती है और इसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ी है। अचानक हवेली की दिशा से ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने मुड़कर देखा। आसमान पर काले बादल छा गए थे और दूर से फिर वही स्त्री स्वर गूंजा, अनिरुद्ध, तेरा खून ही मेरी मुक्ति है। रागिनी डर से कांप गई। उसने अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अनिरुद्ध अब भागने वाला नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। नहीं रागिनी, अगर सच में मैं ठाकुर का वंशज हूँ तो मुझे ही ये अधूरा हिसाब पूरा करना होगा। रागिनी ने घबराकर कहा, ये आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे साधारण तरीके से शांत नहीं किया जा सकता। अनिरुद्ध ने पूछा, तो क्या रास्ता है? रागिनी ने धीरे से फुसफुसाया, तांत्रिक, केवल तांत्रिक ही बता सकता है कि आत्मा को कैसे शांति दी जाए। अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, तो ठीक है, मैं तांत्रिक को ही ढूंढूंगा और इस हवेली के रहस्य को खत्म करके रहूंगा। रात गहराती जा रही थी। हवेली के आसमान पर अब भी काले बादल छाए थे। अनिरुद्ध ने तय कर लिया था कि अब और भागना नहीं है। अगर हवेली की आत्मा को रोकना है तो उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो परलोक और तंत्र मंत्र का ज्ञान रखता हो। रागिनी ने धीरे से कहा, गांव से दूर जंगल के उस पार एक तांत्रिक रहते हैं। लोग उन्हें भैरवनाथ कहते हैं उनके पास ऐसी विद्या है कि आत्माएं भी उनसे डरती हैं। अनिरुद्ध ने बिना समय गंवाए फैसला कर लिया, तो हमें उसी से मिलना होगा। भैरवनाथ का डेरा। अगली सुबह रागिनी और अनिरुद्ध जंगल की ओर निकल पड़े। घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी थी लेकिन उसमें एक डरावनी गंध मिली हुई थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक टूटा फूटा सा आश्रम। चारों तरफ हड्डियों और नींबू मिर्च के टोटके पड़े थे। अंदर से मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही थी। रागिनी धीरे से बोली, यही जगह है। वे दोनों सावधानी से अंदर गए। अंधेरे में एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, गेरुए कपड़े, माथे पर भभूत और गले में खोपड़ियों की माला।
उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। कौन है? उसकी भारी आवाज गूंजी। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके कहा, मैं अनिरुद्ध, मुझे आपकी मदद चाहिए। हवेली में आत्मा का साया है। भैरवनाथ धीरे धीरे हंसा। हवेली? उस हवेली का नाम लेते ही आत्माएं कांप उठती हैं। और तू वहां ठहरा है। साहस तो है तुझ में। हवेली का रहस्य भैरवनाथ के सामने अनिरुद्ध ने सब कुछ विस्तार से बताया। वृंदा की आत्मा, रात की चीखें, खून की दीवारें और उसका अपना शक कि वह ठाकुर की औलाद है। भैरवनाथ गंभीर हो गया। उसने आंखें मूंदकर कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, सच में उस हवेली में वृंदा की आत्मा बंधी हुई है। उसका क्रोध बहुत गहरा है। साधारण पूजा या मंत्रों से वह शांत नहीं होगी। अनिरुद्ध ने पूछा, तो फिर क्या करना होगा? भैरवनाथ ने धीमे स्वर में कहा, पहला अनुष्ठान करना होगा। आत्मा को सामने बुलाना होगा। तभी पता चलेगा कि उसका श्राप कैसे तोड़ा जा सकता है। रागिनी डर गई, लेकिन अगर आत्मा सामने आ गई तो वह हमें मार भी सकती है। भैरवनाथ हंस पड़ा, मृतकों से खेलने का हौसला हो तो ही जियो, वरना भाग जाओ। अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं तैयार हूँ। पहला अनुष्ठान। रात को तीनों हवेली में पहुंचे। भैरवनाथ ने हवेली के बीच वाले हॉल में एक यज्ञ कुंड सजाया। चारों ओर लाल धागे, नींबू, राख और हवन सामग्री रखी गई। दीवारों पर काले काजल से अजीब चिन्ह बनाए गए। हवेली की हवा और भारी हो गई, जैसे दीवारें भी अनुष्ठान को देख रही हो। भैरवनाथ ने आदेश दिया, अनिरुद्ध, तू यज्ञ कुंड के सामने बैठ। रागिनी, तू पीछे रह। जो भी हो, मंत्र टूटने मत देना। अनिरुद्ध कांपते हुए बैठ गया। भैरवनाथ ने अग्नि जलाए और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। ओम क्षौं क्लीं वृंदा आत्मा प्रकट हो। धीरे धीरे हवेली की दीवारें गूंजने लगी। हवा का जोर बढ़ गया। दीपक एक एक करके बुझने लगे। रागिनी ने डर से आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे हॉल में भर गया। अनिरुद्ध ने देखा, यज्ञकुंड की आग अचानक नीली हो गई और उसमें से एक औरत की परछाई उभरने लगी। वह थी वृंदा। चेहरे पर खून, बाल बिखरे और आंखों में केवल क्रोध। आत्मा का प्रकोप। अनिरुद्ध, उसकी आवाज गूंजी जिससे हवेली की छतें कांप उठी। तू उसी का वंशज है जिसने मेरी हत्या की। अब तू भी मरने से नहीं बच पाएगा। अनिरुद्ध कांप गया, लेकिन भैरवनाथ ने मंत्रों की आवाज और तेज कर दी। नहीं वृंदा, आज तेरा सच सामने आएगा। बता, तू किससे बदला चाहती है? आत्मा चीख उठी। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूट गए। राख और धूल आंधी की तरह घूमने लगी। वृंदा की आत्मा ने अनिरुद्ध की ओर हाथ बढ़ाया। उसका गला दबने लगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, वह चीख पड़ा। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ा और यज्ञकुंड में लाल रंग का पाउडर डाला। अचानक तेज धमाका हुआ। वृंदा पीछे हट गई, लेकिन उसकी चीख अभी भी हॉल में गूंज रही थी। मैं लौटकर आऊंगी। अनिरुद्ध, तेरा खून ही मेरी मुक्ति है। ये कहकर परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। अनुष्ठान का नतीजा। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें तेज थी। रागिनी दौड़कर उसके पास आए। अनिरुद्ध, तुम ठीक हो? भैरवनाथ ने गहरी सांस छोड़ी और गंभीर स्वर में कहा, आत्मा बहुत ताकतवर है। पहला अनुष्ठान सफल हुआ, पर खतरा और बढ़ गया है। अब वो और हिंसक होकर लौटेगी। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, क्या उसे मुक्त करने का कोई तरीका है? भैरवनाथ ने कहा, है, लेकिन आसान नहीं। वृंदा के खून से सनी हुई चीज ढूंढनी होगी, तभी श्राप टूट सकता है। रागिनी ने डरकर कहा, वो चीज हवेली में कहाँ मिलेगी? भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ उसकी हत्या हुई थी, उसी रहस्यमय कमरे में।